कोई दखल नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है कि भाई किसानों को आंदोलन करने का पूरा अधिकार है और वो आंदोलन करते रहेंगे, हम उस पर कोई कमेंट किसी तरह की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ रहा है कि जो आंदोलन है वो वाकई में देश को बचाने का आंदोलन है और किसान और उनके साथ सभी लोग जो इस आंदोलन में शामिल हैं बहुत ही सभ्य तरीके से, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक तरीके से संविधान के दायरे में रह के सरकार के सामने रख रहे हैं और ये आंदोलन हकीकत में देश को बचाने का है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी हालत में कोई आदेश इस आंदोलन के अगेंस्ट में पारित करने से मना कर दिया। साहब सबका पक्ष रखा। हाँ, उसने कहा कि जब तक हम पूरी तरह से सुन नहीं लेंगे, किसानों का पक्ष नहीं सुन लेंगे, हम कोई आदेश नहीं देंगे और आंदोलन को हटाने का आदेश किसी हालत में हम लोग नहीं देंगे। तो समझ में आ रहा है सुप्रीम कोर्ट को मालूम है कि किसान अपने हक लेकर बैठा हुआ है, तो सरकार को क्यों नहीं समझ आ रहा? नहीं, सरकार को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा। ऐसा नहीं है कि सरकार को समझ में नहीं आ रहा, सरकार को अपनी गलती भी मालूम है, लेकिन है क्या, मैं बार बार हर मंच से बात करता हूं कि जब प्रधानमंत्री दो उद्योगपतियों की गुलामी करने में इतने मस्त हो गए हैं, व्यस्त हो गए हैं कि उन्हें और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ कहावत है कि सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, तो वो गुलामी में इतने रम गए हैं अंबानी और अडानी की कि उन्हें देश नहीं दिखाई दे रहा। तो जो उनकी भलाई के लिए, जो उनको आगे पहुंचाने के लिए, जो उनका जो साम्राज्य है उसको पूरी तरह से बढ़ाने और स्थापित करने के लिए जो कुछ करना है वो प्रधानमंत्री के रूप में उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अन्यथा उन्हें मालूम है, मैंने बार बार ये बात कही है कि प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम बार बार ये बात करती है कि देखिए हमने किसानों को इतना भला कर दिया, हमने 6,000 रुपए सालाना के उनके अकाउंट में पहुंचा दिए। अब इस बार जो एमएसपी की खरीद हुई है वो रिकॉर्ड खरीदी हुई है और ये एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी। हमारा सिंपल सा कहना है माननीय प्रधानमंत्री जी, इधर उधर की बात न करें। आप सिंपल ये बताएं, ये जो कानून आपने बनाए हैं, जो एग्रीमेंट का कानून है और जो मंडियों के संबंध में कानून है, निजी मंडियों के, और जो आपका एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट का जो आपने अमेंडमेंट किया है सेक्शन उसमें 2 में, तो आप उसको बताइए। हम सिंपल उतना जानना चाहते हैं, उस पर एक बात नहीं करते। आप बताइए ना कि जो एग्रीमेंट वाला आपका कानून है उसकी धारा 2 में क्या है। अकेली धारा 2 जो है सेक्शन 2 इज सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय द कंप्लीट इंडिया। केवल धारा इस देश को बर्बाद करने के लिए काफी है। क्यों है काफी? उसमें जो एग्रीमेंट होना है, आप देखिए सरकार कैसे बसती है। सरकार एक तरफ कहती है कि हम एमएसपी जो है उसकी गारंटी देने को तैयार हैं। भाई आपकी गारंटी का मतलब क्या है? जब किसान का और व्यापारी का एग्रीमेंट हो गया, इस जमीन में आपको ये खेती पैदा करनी है, फसल, इसका ये क्वालिटी होगी, ये ग्रेड होगा, ये इसका जो है वो होगी आपकी जो है स्टैंडर्ड होगा। दूसरा, इसका ये रेट रहेगा। तीसरा, इसको जो आप जो सर्विस, फार्म सर्विस जिसको आप कह रहे हैं, जिसमें खाद है, बीज है, खेती से संबंधित इंस्ट्रूमेंट है, टेक्नोलॉजी है, पेस्टिसाइड्स हैं, वो सारी की सारी, और जो लीगल उसके लिए जो भी चीजें हैं वो प्रोवाइड कौन कराएगा? वो व्यापारी जिसका एग्रीमेंट है। रेट भी आपके उसी में फिक्स हो गए कि ये रेट है आपका। अगर कोई विवाद होता है तो सरकार के पास कहां जाएंगे? एसडीएम के पास। उससे पहले, एसडीएम से पहले ही उस एग्रीमेंट में यह भी होगा कि जो आपस में समझौते के लिए कमेटी होगी वो भी उसमें बनेगी। अब आप थोड़ा सा आप देखिए कि जब ये सारी चीजें एग्रीमेंट में हैं तो सरकार की एमएसपी का मतलब क्या है? सरकार सेक्शन 18 में अपने आप को स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, आपका एसडीएम, आपका तहसीलदार, आपका कलेक्टर, सबको आपने बिल्कुल फ्री कर दिया कि इनके खिलाफ कोई भी किसी भी तरह की ना तो सिविल कार्रवाई, ना क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ना ही कोई और लीगल कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हो सकी। तो आपने बचा भी लिया और आपने बड़े आराम से वो कर दिया। एमएसपी आप कानून भी बना दो, ये एग्रीमेंट वाला एक्ट अगर रहेगा तो आपकी एमएसपी का कोई मतलब नहीं। दूसरा, इसी का विरोध कर रहा है सरकार, कह रही है किसान को समझ नहीं आ रहा। मैं और चीज बता रहा हूं, आप एक चीज देखिए, प्रैक्टिकल चीजें क्या, इसमें जो लीगल चीजें जो हैं वो प्रोवाइड कराने की जिम्मेदारी किसकी? व्यापारी की। आप थोड़ा सा देखिए, इंश्योरेंस कराया जाता है,
इंश्योरेंस के पेपर कैसे लिखे होते हैं, बारीक 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 बारीक। पढ़ नहीं। पढ़ता है कोई? नहीं पढ़ता। आप किसी बैंक से कर्जा लीजिए, कितना लंबा चौड़ा एग्रीमेंट होता है, 20-25 पेज का। पढ़ता है कोई? वो कहता है भाई यहाँ साइन करो, यहाँ साइन करो, यहाँ साइन करो, सब उस पर साइन करते चले जाते हैं। होता नहीं होता? और जब मामला फंसता है तब पता लगती है कहाँ फंस गए भैया। यही सारी चीज होनी है। लीगल सारी चीजें वो प्रोवाइड कराएगा, खेत की सारी सर्विस वो प्रोवाइड कराएगा, खाद बीज सब कुछ वो प्रोवाइड कराएगा। और अगर जिस ग्रेड का, जिस क्वालिटी का, जिस स्टैंडर्ड की फसल वो चाहिए वो नहीं हो, क्योंकि फसल हमेशा मौसम पर निर्भर करती है। माना बारिश हुई और बारिश होने के बाद में अच्छी बारिश हुई, हवा चल गई, फसल लेट जाती है। जैसे ही फसल लेट गई पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। अब व्यापारी कहेगा इस ग्रेड का तो है नहीं, मैं तो लूंगा नहीं। अब आप कहां जाओगे? अब आप जाओगे कि जो एग्रीमेंट में कमेटी बनाई है समझौता वाली, उसके पास 1 महीने में वो देगा अपनी रिपोर्ट। उससे आप संतुष्ट नहीं है तो फिर आप जाओ एसडीएम के पास, एसडीएम बनाएगा। एक पहले वो कमेटी बनाएगा, फिर उस पर भी नहीं सुलझेगा, फिर वो सुनेगा, 1 महीने में वो देगा। उस पर भी नहीं बात बनी तो फिर आप कलेक्टर के पास जाओ, वो भी 1 महीने में देगा। और जो भी उसने कर दिया वो सिविल कोर्ट के फैसले के अनुसार लागू होगा। मतलब सिविल कोर्ट का फैसला जो होगा उसका ये है कि अगर जैसे आपने देखा होगा कि लगान भराई कुछ होती है वो रह जाती है तो तहसीलदार जाता है, लगान भराई नहीं देता तो किसान को उठा के ले आता, 15 दिन को जेल में तो वैसे ही डाल देता है। होता नहीं होता? इस तरह की ये सारी चीजें होंगी। और जब इसके बाद जो सारी चीजें 3 महीने अगर झगड़ा चलेगा, उन 3 महीनों के झगड़े में खेत तो मेरा खाली पड़ा रहेगा ना, वो होने नहीं देगा ना किसी भी तरह से मेरी। तो जब 3 महीने, क्योंकि किसान तो क्या है, एक फसल काटी, उसके बाद पानी लगाया, खाद लगाया, तैयारी की, दूसरी फसल 1 महीने के अंदर अंदर दूसरी फसल बो देता है। ये किसान का जो है ढंग है, वो तरीका है। लेकिन आपकी वजह से जो भी लिटिगेशन में फंसेगा उसमें 3 महीने तक मेरा खेत खाली पड़े रहेगा। मुझे तो नुकसान है ही, इसके साथ साथ देश को नुकसान है। फिर मुझे वो फैसला मानना पड़ेगा जो आपके एसडीएम या कलेक्टर ने कर दिया है, और उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि सेक्शन 18 में उसे बचाएगी सरकार के, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। मैं तो मर गया, है नहीं है। इसके अलावा अगर आपने जो जिस ग्रेड पे आप ले रहे हैं वो नहीं हुआ, वो फसल आप नहीं खरीदेंगे और मैं मार्केट में बेचने जाऊंगा, कौन खरीदेगा? वो कहेगा इसका तो समझौता उसके साथ में ना, रिलायंस के साथ में, बट रिलायंस ले लेने से मना कर दिया, यहाँ क्यों आया भैया? तो मैं तो नहीं लूंगा, इसका मतलब कोई गड़बड़ी है, वो नहीं लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसान मर गया, पूरी तरह से तबाह हो गया। ये स्थिति इसके अंदर है। अब इसके अलावा आप देखें, मैं बार बार ये बताता हूँ, समझाता हूँ, जब इंस्ट्रूमेंट खेती में यूज होने वाले वही व्यापारी देगा जिसने किसान से समझौता किया, क्योंकि लिखा है सेक्शन 2 में जो पार्ट बी है, सब सेक्शन बी है, उसमें ये लिखा है कि सर्विस प्रोवाइडर होगा। कौन होगा? सर्विस प्रोवाइडर वही जो व्यापारी है। तो उससे क्या होगा? जब खाद मुझे वो देगा, बीज मुझे वो देगा, पेस्टिसाइड मुझे वो देगा, टेक्नोलॉजी मुझे देगा, इंस्ट्रूमेंट मुझे देगा, लीगल एडवाइस देगा। इसका मतलब ये सारे जो लोग हैं, जो व्यापारी खाद बेचता है, जो बीज बेचता है, जो इंस्ट्रूमेंट बेचता है, खेती के यंत्र बेचता है, जो पेस्टिसाइड बेचता है, वो पूरी तरह से तबाह हो गया, क्योंकि एक ही दे रहा है। यही होगा ना ये सारी चीज। इसका मतलब किसान तो मरा, साथ में व्यापारी मरा। और जब किसान ही अपनी खेती पर मजदूर बन जाएगा तो फिर मजदूर कहां जाएगा? इसका मतलब मजदूर भी मरा। इसके प्रभाव, क्योंकि सरकार को मालूम है कि इसके प्रभाव कितने गंभीर हैं। ये जो सरकार अपना समझती है कि वही अक्लमंद है और कोई नहीं जानता, ऐसा नहीं है, लोग समझते हैं। इसीलिए सरकार इस बात से बचती है कि कानून जो है उस कानून पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं है सरकार की, बार बार उससे भाग रही है। और हम कह रहे हैं भाग क्यों रहे हो आप यही बात करो ना, यहाँ करो आप सारी चीजें। इसका अलावा किसान को पैसा कम मिलेगा। किसान को जितना भी फसल लगे होगी उसमें फसल में पैसा उसी को लगाना पड़ेगा, सब कुछ वही करेगा। कम मिलेगा किसान को पैसा जब वो काट के वो व्यापारी लेने के लिए तैयार होगा और एक्सेप्ट कर लेगा। जब तक वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता फसल को, तब तक पैसा नहीं मिलेगा। जिस दिन एक्सेप्ट कर लेगा तब उसे पैसा मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ मैं करूंगा, और अगर मैं व्यापारी से लेके कर रहा हूं तो मेरे पे वो कर्जा है नहीं है। और व्यापारी अगर अब मेरी फसल लेने से मना कर दे तो उसका कर्जा तो रहेगा ना, मैं कहां से चुकाऊंगा? यही कर्जा जी का जंजाल बनेगा, और बनते बनते फिर स्थिति वो आ गई कि मैं कर्जा दे नहीं पाऊंगा, मैं अभी से कर्ज में, किसान अभी से कर्ज में, इस देश का किसान अभी से कर्ज में है। तो जब ये और कर्जा होगा
क्या हल है उसके पास? सुसाइड का आंकड़ा बढ़ जाएगा। या तो सुसाइड करेगा और या फिर अपनी जमीन को उसी व्यापारी के यहाँ बेचेगा। ये है वो जंजाल, मतलब एक अकेला सेक्शन पूरी तरह से इस देश को तबाह करने के लिए काफी। सवाल यही आगे कि अब रद्द होगा कि क्या होगा? नहीं देखिए, हम आप देखिए, आप पत्रकार हैं, आप लगातार देख रहे हैं, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, आप इससे पूरी तरह से, आपके माध्यम से पूरे दुनिया जो देख रही है, पूरे देश की जनता इसको कैलकुलेट कर लेगी। सरकार को समझे, पर नहीं, सरकार को समझे, लेकिन मोदी जी का अहंकार, आपने दो चीजें देखी होंगी। अभी कृषि मंत्री ने ग्वालियर में फूलबाग में मीटिंग की और उन्होंने ये शब्द कहा कि अगर मोदी जी की छवि बिगाड़ने की कोशिश की गई तो सरकार उसके खिलाफ में काम करेगी, लड़ेगी उसके लिए। इसका मतलब ये कानून की बात नहीं हो रही, ये बात मोदी जी की छवि की हो रही है। यही हुआ ना। दूसरा, बीजेपी के आरएसएस के एक नेता कह रहे हैं कि ये मोदी जी की इज्जत का सवाल है, सरकार मोदी जी के साथ में खड़ी है और किसी हालत में पीछे नहीं रही। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी छवि जो पूरी तरह से धूल धूसरित हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, पूरी दुनिया थू थू कर रही है उस पर, वो छवि जो आपने गोदी मीडिया के माध्यम से बनाई है, झूठ का पुलंदा है और कुछ नहीं है। और आपकी जो है इज्जत, वही सब कुछ है। 130 करोड़ लोगों की, 135 करोड़ लोगों की जिंदगी कुछ नहीं है। यहाँ पे लाखों किसान बैठे हैं, रात दिन ठंड में। हमारे कितने जो साथी हैं, लगभग 30 के लगभग शहीद हो चुके हैं। आपको उनकी परवाह नहीं है। आपका अहंकार, आपकी इज्जत, आपकी छवि आपको उसकी है। मैंने सुना यह है और ये सच भी है, और हमारे गुरुओं की जो परंपरा रही है इस देश में, हमारे जो संत महापुरुष रहे हैं, उनकी परंपरा यह है कि जैसे जैसे पेड़ फलदार होता है झुकता चला जाता है। लेकिन अफसोस कि मोदी जी जितने बड़े होते जा रहे हैं, वो दो उद्योगपतियों की चौखट पर तो नाक रगड़ते हैं, वहां तो झुकते हैं, उनकी तो गुलामी करते हैं, लेकिन जनता के सामने नहीं। वहां तो खजूर की तरह ऊंचे खड़े ऊपर से देखते हैं, जो उन्हें कुछ नहीं नजर आता है। जबकि होना ये चाहिए, उन्हें बिना किसी शर्त के, बिना किसी देरी के यहाँ आके हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए ये कानून में वापस ले रहा हूं, जो गलती हुई है मुझे आप माफ करेंगे। मैं समझ नहीं पाया क्योंकि मैं अनपढ़ आदमी हूं, तो मुझे पता नहीं लगी और इन्होंने भी मुझे ढंग से बताया नहीं। अगर पढ़ा लिखा होता तो मैं देख लेता कि क्या स्थिति है। तो मुझे आप माफ करो, मैं कानून वापस ले रहा हूं, एमएसपी को कानून बना रहा हूं। जो अब तक एमएसपी नहीं मिली है और केवल 6% लोगों को मिली है, वो बाकी 94% लोगों को भी एमएसपी दूंगा, ये कानून बनाऊंगा। और अब आप अपने घर जाओ, मैं जाके संसद की जो सत्र बुला के इसको खत्म करता हूं। होना ये चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, मोदी जी में जितना दम हो, मोदी सरकार में जितना दम हो, आरएसएस में जितना दम हो, पूरी ताकत लगा लें, आजमा लें। ये आंदोलन इन तीनों जो कानून हैं, इनको खत्म करवा के इनको वापस लेकर ही वापस होगा, और एमएसपी को कानून बनाकर ही वापस होगा। उससे पहले होगा नहीं। किसी भुलामे में माननीय प्रधानमंत्री जी न रहे।